दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर की असली स्ट्रेटजी से वाकिफ करवाने वाला हूं कि ऑपरेटर की रियल स्ट्रेटजी है क्या, वो किस तरीके से ट्रेड करता है। और इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आप भी ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना सीख जाएंगे, ऑपरेटर के साथ एंट्री एग्जिट करना सीख जाएंगे और कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक बात मैं ये बता देता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि मार्केट में ऑपरेटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, भाई दिमाग खुल जाएगा कि किस तरीके से ऑपरेटर आपको लालच देकर आपकी ही स्ट्रेटजी से चार्ट में नकली पैटर्न दिखा करके आपको बुद्धू बनाते हैं। बनाते तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बुद्धू ही बोलूँगा क्योंकि आप जिस तरीके से अभी देखने वाले हो आप खुद बोलोगे कि मैं मार्केट में होता क्या है और अभी हो क्या रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मार्केट हम इस तरीके से इसको समझिए, स्टॉक मार्केट को, कि ऑपरेटर कैसे इसमें ट्रैप करते हैं। जैसे कि किसी ने पहले ही एक वैक्सीन बना ली और उस वैक्सीन को बेचने के लिए उसने अब जाकर बीमारी फैलाई है, जिससे कि लोग अब उस वैक्सीन को खरीदेंगे। नहीं समझ में आया? मतलब ऑपरेटर पहले खरीद चुका है और अब जाकर रिटेल ट्रेडर्स को जबरदस्ती सेल करवा रहा है और फिर उन्हीं के एसएल को हिट करके मार्केट को ऊपर ले जाता है। चलिए मैं ये सारी चीज़ें चार्ट में दिखाता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे सारे लॉजिक आपके क्लियर हो जाए कि कैसे ऑपरेटर एक्चुअली ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब आपसे मेरी मतलब बस देखते जाओ और अपने मन में सोचते जाना है आपको, ठीक है? आपको देखते जाना है और आपके मन में इस चीज़ को सोचते जाना है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? एक दिन पहले क्या हुआ मार्केट में, जैसे एग्जांपल के लिए आप इस सिचुएशन में हैं, ध्यान से समझना। यही होता है मार्केट में और इसी से मार्केट चलता है। एक बात बताना, जैसे मान के चलिए ये बजट वाला ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है? और बजट वाला ही था, ठीक है? जब बजट वाला ट्रेडिंग सेशन में इस तरीके से मार्केट में क्रैश आया, क्या हुआ? मार्केट टोटली क्रैश हो गया। पूरी न्यूज में, पूरी दुनिया में, हर जगह न्यूज, यूट्यूब में, हर जगह आप देख रहे हैं बजट ये वो, बजट खराब आया, मार्केट ने ये कर दिया, अब मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा वैसा आपने न्यूज सुना। अब एक बात बताइए कि इस क्रैश को सोच करके, जैसे मार्केट ये गिरा है, इतना जोर से गिरा है, इसको सोचकर, इसको देखकर और इस ट्रेंड को देखकर और पूरी दुनिया क्या बोल रही है उसको सुनकर आपके मन में एक विचार क्या आएगा? जब तक ये मूव नहीं आया था तब तक आप यही सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट बियरिश हो चुका है, मार्केट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी कंडीशन में कोई भी सेलिंग के सेटअप को अवॉइड नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे। आप क्या करेंगे? ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे। क्या करेंगे सर? आप ईच एंड एवरी ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे। जैसे यहां पर ये ब्रेकडाउन, क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें दिखा इसलिए गई, ठीक है, ताकि आप यहां पर ब्रेकडाउन पर सेल कर सको, जिससे आप ऑपरेटर का ट्रैप में पार्टिसिपेट ले सको, आपको ऑपरेटर अपना चारा बना सके। अब आप बोलोगे क्या गधे की तरह बात कर रहा है भाई तू? मैं बात रियल कर रहा हूं, एकदम से जेन्युइन बात कर रहा हूं, मैं अभी समझा रहा हूं। देखिए ये जो मार्केट में मोमेंटम आया है, ये क्यों आया है पता है? क्योंकि इंडिया वर्सेस यूएस की जो ट्रेड डील हुई है, इस वजह से। लेकिन जब तक ये मोमेंटम नहीं आया था कोई भी ट्रेड डील की बात नहीं कर रहा था। सबको क्या हुआ? बजट खराब है, सेल करो। इसी इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर ऑपरेटर ने यहां पर चुपचाप खरीदा और आप लोगों को क्या दिखाया? ट्रेंड बियरिश है, सेल करो। मार्केट बियरिश है, सेल करो। मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, सेल करो। मार्केट रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड कर रहा है, सेल करो। यहां पर कोई भी ऑपरेटर के अलावा बाइंग कर ही नहीं रहा था, यहां पर सभी लोग सेल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर आपको सेल करवा रहा था। कैसे सेल करवा रहा था? बताया ना, ये सेटअप दिखाकर। अच्छा, सेल क्यों करवा रहा था? क्योंकि ऑपरेटर को अंदर की बात पता थी कि क्या होने वाला है, ये जो ट्रेड डील है इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा, इसलिए उसको बॉटम पर मार्केट के बाई करना था, पहला चीज। इसलिए उसने क्या किया? रिटेल ट्रेडर्स को यहां पर सेल करवाया। और रिटेल ट्रेडर तो है ही जो यूट्यूब में, दुनिया में बोली जा रही, आंख बंद करके उस पर भरोसा करेंगे। तो इसलिए रिटेलर्स यहां पर सेल किए, उसके बाद रीटेस्ट पर सेल किए, रेजिस्टेंस पर जितनी बार गया सेल किए। बट वो ये नहीं सोच पाए कि जिस तरीके से मार्केट गिरने के लिए सपोर्ट पर बायर को बुलाता है, मार्केट गिरने के लिए नीचे एसएल लगवाता है, मार्केट गिरने के लिए सपोर्ट को मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है, सपोर्ट को वीक करता है, यहां पर तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। और इस वजह से सभी लोग
फंस गए, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता, मार्केट ये पैटर्न बना करके गिरता। मार्केट यहां पर क्या किया है, मार्केट सिंपल रेजिस्टेंस पर सेलर को इनवाइट किया ताकि ऑपरेटर यहां पर खरीद सके, और फिर सबका एसएल अगले दिन गैप अप ओपनिंग धड़ाम से। अब आप बोलोगे यार ये तो भाई तू अब बोल रहा है। मेरे दोस्त, ये जो ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो देख रहे हो, इस वाले मोमेंटम को भी मैंने लाइव ट्रेड करके बताया था। ये जब ब्रेकआउट हुआ था बजट से पहले, मॉर्निंग में बैठा था, बोल दिया था चार्ट देखकर कि मार्केट आज क्रैश करेगा, लाइव ट्रेड करके दिखाया था। कोई ऐसी बात नहीं है, जाकर देख लेना, चैनल पर ही चार्ट रीडिंग के साथ वीडियो है, नाम से वीडियो है। फिर यहां पर है, ये क्या है, ये जो मोमेंटम रिवर्सल हुआ था इसको भी लाइव ट्रेड करके दिखाया था, इसी साइकोलॉजी से कि मार्केट टाइम पास कर रहा है, यहां से निकलेगा, मार्केट में रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहता है। ट्रेंड रिवर्सल नाम से वीडियो चेक करने ना, लाइव ट्रेड करके दिखाया, इसी साइकोलॉजी से। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मार्केट आपका 2015, 16, 17, 18, 19, 20 वाला नहीं है। अब मार्केट में ट्रैप होता है, मार्केट में ऑपरेटर एक्टिविटी होती है, और आपको यही सारी चीजें सीखना है, समझ रहे हैं? जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहीं पर देखिए, ये मार्केट ने किसकी साइकोलॉजी, किसके दिमाग में पहले क्या भरा, रिटेल ट्रेडर के दिमाग में भरा कि मार्केट यहां से बियरिश हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जब 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 यही चीज हुई थी, किसमें हुआ था, जब बजट का ट्रेडिंग सेशन था, तब कोई अंदेशा नहीं था कि बजट खराब आएगा, मार्केट, मतलब बजट को मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, मार्केट बजट को गलत तरीके से लेगा, मैंने ये मतलब किसी भी नहीं सोचा था। और बस सबको ये लगा कि सपोर्ट लिया गया, ऊपर सपोर्ट लिया गया, सब चलो बाई करो, ठीक है। लोग इस हैमर को देखकर बाई किए, लोग इस ब्रेकआउट पर बाई किए, लेकिन लोग ये भूल गए कि मार्केट बाई करने की सिचुएशन में तो है ही नहीं। मार्केट किसकी सिचुएशन में है, मार्केट है सिचुएशन में सपोर्ट पर इनवाइट कर रहा है, मतलब रिटेल बायर्स को मार्केट ट्रैप करके नीचे जाएगा। अब ये नीचे क्यों जाएगा, ये क्यों सपोर्ट पर बायर को ब्रेकआउट पर ट्रैप कर रहा है, क्योंकि ये चार्ट बता दिया था कि अब बजट यहां पर गेम करेगा, मतलब क्योंकि अगर ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए सेटअप बना चुका है, तो समझ जाइए कि यहां से मार्केट में ऑपरेटर सेल कर रहा है, ट्रैप आएगा। और यही मेरे शब्द थे उस वीडियो में, और उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से यहां पर क्रैश कर गया, बहुत बड़ा फॉल, और धड़ाम से मार्केट गिरा। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी आपको सीखना है। इसी ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ सिखा रखा है, रियल ब्रेकआउट कब आता है, फेक ब्रेकआउट कब आता है, और ऑपरेटर हमें क्यों ट्रैप करता है। ऑपरेटर हमें इसीलिए ट्रैप करता है, ध्यान से समझना, क्योंकि वो अकेला मार्केट में नहीं है, उसके पास इतनी क्वांटिटी है कि वो अकेले ट्रेड नहीं कर सकता, उसको चाहिए लिक्विडिटी, और जब तक मार्केट में उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए क्या करता है, ऑपरेटर सेटअप बनाता है, जैसे डब्ल्यू बना दिया, एम का सेटअप बना दिया, जिससे रिटेल ट्रेडर आएंगे यहां पर एम देखकर सेल करेंगे, और ऑपरेटर उनका एसएल खाएगा। क्यों? क्योंकि जब देखिए, जब मार्केट में ऑपरेटर को ट्रेड करना है तो वहां रिटेलर्स का होना जरूरी, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी यही एक दूसरे की एक्सचेंज कर सकते हैं, बस, और कोई नहीं। अगर कहीं रिटेल ट्रेडर भर के आ रहे हैं तो ऑपरेटर है वहां पर, ये समझिए। अगर रिटेलर बाई कर रहे हैं तो ऑपरेटर सेल करेगा, अगर ऑपरेटर सेल कर रहे हैं तो रिटेलर बाई करेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं हमेशा ऑपरेटर जीतता है, बट सबसे ज्यादा एक्यूरेसी ऑपरेटर की है, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान देना, यहां आगे की चीज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मार्केट का अपडेट आया है जो, उस वजह से। और सेम साइकोलॉजी यहां पर भी देखिए क्या हुआ है, एक नोटिस करने वाली बात है, यहां पहले ब्रेकडाउन दिया, पहले से सिग्नल बता देता फेक ब्रेकडाउन हो चुका है, ऊपर रेजिस्टेंस पर अगर टाइम पास किया तो निकल जाएगा, ठीक है। और सेम साइकोलॉजी ये भी देखिए, यहां पर भी ब्रेकडाउन किया ये, ठीक है, और फिर निकल गया। इससे अच्छा सेटअप, इससे अच्छा चार्ट कहीं नहीं है। और यहां नीचे आने के लिए क्या किया इन्होंने, नीचे आने के लिए इनने किया है ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर। सपोर्ट पर तो इनवाइट कर ही रहे थे, टाइम पास कर ही रहे थे। फिर अब आप पूछोगे कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर हम लोग अवॉइड कर दें ट्रेड करना, मैं बोल ही नहीं रहा हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना अवॉइड करिए, हमें ऑपरेटर के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने हैं। आप कमेंट करिए, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको अपनी आंखें मार्केट में खोल कर रखनी होंगी, और इसी ट्रैप ट्रेडिंग, ऑपरेटर साइकोलॉजी, इसी चीज पर मैंने एक पूरा का पूरा ट्रैप ट्रेडिंग मास्टर क्लास बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं पर भी देखिए,
यहाँ समझिए, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था तो पहले मार्केट ने ब्रेक डाउन कराया, क्यों? जिससे लोग सेल करें। फिर मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, क्यों? क्योंकि जिस ऑपरेटर को बाई करना था, लेकर के ऊपर जाना था, ऑपरेटर ने रेजिस्टेंस पर सेलर को बैठाया और एसएल खा करके निकल गया। यहाँ पर ढेर सारे सेलर्स को सेलिंग के लिए टाइम पास दिया और लेकर मार्केट को ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ देखिए गिरना था, मार्केट क्या किया? पहले बढ़िया से सेटअप बनाया सपोर्ट पर, ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का, ब्रेकआउट फेलियर, सपोर्ट धड़ाम से गिरा। कुछ भी अगर अलग हो तो बताना। और एक चीज, कुछ लोग बोलते हैं भाई तेरे पास ट्रैप ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं है क्या? नहीं है भाई, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूं। हाँ, दुनिया की और चीजें काम करती होंगी, बट मैंने इसमें अगर 5 साल दिए हैं, एक दो बार मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको भाई, इसको मैं 5 साल की मेहनत बेकार नहीं करने वाला। समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे ट्रैप ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं आता, मुझे सब है। मैं आपको ऑप्शन चैन, पर्टिकुलर कैंडल, पर्टिकुलर इंडिकेटर, मतलब जो भी बोलोगे भाई मैं वो बता दूंगा। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं क्यों भटकाऊँ आपको? जब मैं खुद दूसरी चीज़ों से ट्रेड नहीं करता, जब मैं खुद दूसरी चीज़ों को नहीं करता हूँ, तो मैं आपको क्यों उस चीज़ की सलाह दूँ? मैंने कभी क्रिप्टो फॉरेक्स पर इसीलिए वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ उस चीज़ को। क्यों नहीं करता हूँ? आप बोलोगे भाई क्यों नहीं करते हो? भाई समझो, जो चीज जो अपना इंडियन मार्केट है, जो इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाएगा इतने कम टाइम में। आपको लगता है इतने कम टाइम में? मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो 24 घंटों ओवर ट्रेडिंग करके हाथ में आ जाएगी फटके। इसलिए फॉरेक्स कोई मतलब नहीं है। सिंपल बेसिक पहले यहाँ कर लो, जो यहाँ से जब कर लेना तब आगे की सोचना। इसलिए मैंने क्रिप्टो फॉरेक्स कुछ भी नहीं, जो करता हूँ वही आपको सलाह देता हूँ। सलाह मतलब सजेशन, मतलब टिप्स नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, एजुकेशन के क्या अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटर एक्चुअली में ट्रैप करते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि उन्हीं के माइंडसेट से ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। पहले मार्केट में कुछ न्यूज आएगी, पहले मार्केट में कुछ करवाया जाता है, ठीक है, और फिर उसी न्यूज का वो देकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। जैसे पहले मार्केट में यहाँ पर पूरा बियरिश सेंटीमेंट बनाया गया यूट्यूब में, पूरी दुनिया में, कि बजट खराब आया, मार्केट की वजह से क्रैश हो गया, बियरिश हो गया। कल सभी बियरिश थे, तो मार्केट ने क्या किया? वही बियरिश लिक्विडिटी जो लोग सेल कर रहे थे, ऑपरेटर खरीद करके सबका एसएल हट करके चला गया। क्यों? क्योंकि सभी यहाँ पर सोच से चल रहे हैं ना, एक ही सोच से। ऑपरेटर आपकी सोच से नहीं, आपकी सोच का फायदा उठाकर आपको ट्रैप करेगा, ये समझना है आपको। और जो चीजें समझ में ना आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे।